दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। अहंकार के पहले 3 स्टेजेज होते हैं। मन जानता है कि हमको कोई नहीं देखता है, लेकिन उसको बुद्धि देखता है। लेकिन बुद्धि के पीछे उससे भी सूक्ष्म अहंकार देखता है। अच्छा बेटा तू कर रहा है। आत्मा जो है, इसीलिए अहंकार अंतिम बैरियर है। जितने राक्षस पैदा हुए हैं सब किसी के अहंकार के परिणाम है। साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। अहंकार जो है आंतरिक अवरोध उत्पन्न करता है। अहंकार के पहले 3 स्टेजेज होते हैं। मन पहला होता है। तो मन से रोज कहते हैं मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे हैं दरिया में प्राण जाइए छुट। तो मन तो यही करता है जन्मों जन्म, मन ही की बात मानता है। यहाँ से कहें कि मन यही छोड़कर जाना कल से जाना है ना, कल खत्म हो जाएगा, तो मन को यहीं छोड़ देना। लेकिन मानेगा नहीं, अपनी अपनी मन को फिर लेके जाएगा। मन के पीछे मन से भी सूक्ष्म होता है बुद्धि। इंद्रियों को मन नहीं देखता है, जानता है कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, लेकिन इंद्रियों को मन देखती है। मन जानता है कि हमको कोई नहीं देखता है, लेकिन उसको बुद्धि देखता है। बुद्धि उसे भी सूक्ष्म है। बुद्धि भी जानता है कि बड़ी चालाकी लगा दी, हमको कोई देख नहीं रहा। बुद्धिमान को कहता है बड़ा हम चिट कर लिए, कोई देखता नहीं। लेकिन बुद्धि के पीछे उसे भी सूक्ष्म अहंकार देखता है। अच्छा बेटा तू कर रहा है। इसलिए वो अहंकार खड़ा रहता है। और अहंकार के पीछे भी जो खड़ा रहता है वह तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वह साक्षी बनकर देखता है तुम लोग तीनों मिलकर कर रहा है गड़बड़ घोटाला। आत्मा जो है, इसीलिए अहंकार अंतिम बैरियर है। द लास्ट बैरियर इज कॉल्ड अहंकार। इसीलिए देखा होगा जो बहुत तपस्वी होता है लास्ट बैरियर नहीं गिरा पाता है। अहंकार कुछ बोला नहीं, फट श्राप दे दिया। दुर्वासा का नाम सुना है? परशुराम जी का नाम सुना है? जितने राक्षस पैदा हुए हैं सब किसी के अहंकार के परिणाम है। ये लोग श्राप दिए हैं, तपस्वी लोग। समझ गए? तपस्वी लोग जो है श्राप दे देकर राक्षस बनाए। तो इसलिए खैर अहंकार क्रोध तो राक्षस है ही, तो राक्षस ने बनाएगा, ये राक्षस ही है। इसलिए कहते हैं कि विनम्रता, जब अहंकार गिरता है तब विनम्रता प्रकट होती है। और जैसे ही तुम्हें विनम्रता का आगमन होता है वैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। अब इसीलिए कहा गया है दीन बनन की देर है, दीनानाथ मत हेर। दीनानाथ अंदर हैं, लेकिन हम लोग इतने अहंकार में रहते हैं कि उनके प्रकट होने का मौका नहीं देते। सुबह सुबह का समय था, काशी में कबीर साहब अपने आश्रम में झाड़ू दे रहे थे। कौन झाड़ू देने जाएगा? झाड़ू दे रहे थे सुबह सुबह। राजस्थान के लोग हैं ना, राजस्थान का राजा पहुंच गया। सुबह सुबह भाई हमको मिलना है कबीर साहब से। कह गए झाड़ूदार, जाकर कबीर साहब से खबर करो हम आ गए हैं दर्शन का। राजस्थान के राजा कहे कि अच्छा सरकार रुक जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए वहाँ, हम अभी झाड़ू देकर जा रहे हैं। झाड़ू देने लगे झड़। फिर कहे कि तुम कह रहे हैं ना, अबे सुनता नहीं है, आखिर है तो झाड़ूदार है ना, हमारी कीमत नहीं समझ रहा है कि हम राजा हैं। कहेंगे सरकार बस 1 मिनट में कह ही देते हैं। सोचिए क्या बोरी आ देते हैं भाई, फिर कैसे आएंगे, कौन झाड़ू देगा? झाड़ू दे करके अंतिम चरण में थे। राजा होता अहंकार होता है ना, गया और 2 तमाचा लगा दिया। बेहुदा बार बार हम कह रहे हैं कि तू खबर करो और तू मान नहीं रहा है। राजा के सर, अच्छा सरकार अभी मैं खबर कर देता हूँ। क्या करेंगे? देखो दीनता। कबीर साहब अंदर गए। क्या होता है, बनारसी मिर्जाई इस तरह से पहने, तुम्हारे माला पहना लिए, टोपी लगा लिए, गाल पर चोट लगा था इतनी मल लिए।
मल्लंग है ना, पानी उनसे धो लिए, चकाचक हो गई। आगे गद्दी पर बैठ गए, गद्दी रहता है ना, आकर बैठ गए। राजा गया, देखा, कहा कि अरे महाराज जी बड़ा गलती, हम तो मारे हैं 2 तमाचा आने की। अच्छा तू ही मारा है? तो हाँ। अच्छा कोई बात नहीं है। बाजार में, काशी में हम देखे हैं, बाजार में हांडी समझता है ना, मिट्टी का हांडी, घड़ा खरीदने लोग जाता है पानी के लिए बच्चा, तो घड़वा को 2 बार ठोकता है। 2 पैसा का घड़ा 2 बार जरूर ठोकेगा, कहीं फूटा तो नहीं है। तब वो घड़ा ले आता है, पानी भरता है। तू आया है गुरु जी से उपदेश लेने ना? तो हाँ गुरु उपदेश लेने। दीक्षा लेगा ना? तो हाँ। आज पूरा जिंदगी के लिए दीक्षा लेगा और 2 बार ठोकेगा नहीं? 2 बार तो ठोकना होगा ना। देखो वो तो हंस के निकाल दिए। ई नम्रता। कहते हैं कि दिन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कहते हैं संसार में वह बड़ा है जिसकी स्वभाव बड़ा है, जिसमें दीनता हो, माने नम्रता हो, विनम्रता हो। कोई पद से बड़ा नहीं होता है, विनम्रता से बड़ा होता है, दीन बनाता है। क्योंकि सम्राट तो एक ही है, साहब तो वही है ना, एक ही है। साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, उसे बाप का बाप है, इसीलिए उसे परम पिता भी कहते हैं। फिर बीच में तुम्हारा क्या अस्तित्व है? क्यों अहंकार किया है?